दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग JK03। दोस्तों, आज हम बिहार बीएड के पिछले सालों के पेपर में 2020 का पेपर हूबहू आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें का हम जीएस पोर्शन जो जनरल अवेयरनेस से है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इस एमसीक्यूज़ को करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके एक लेवल को तैयार करेगा। अगर आप 2022 का बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं बिहार का, तो इसके लिए अगर आप इसको कर ले रहे हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए इस 2020 ईयर के हम इस जीएस क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन इसमें है। पहला, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1905 में हुआ था क्या बंगाल का विभाजन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था, उस वक्त वायसराय कौन था, तो उस वक्त वायसराय कौन था तो पता होना चाहिए कि उस वक्त वायसराय था लॉर्ड कर्जन। क्या कौन था? लॉर्ड कर्जन वायसराय था। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है MK गांधी, ऑप्शन बी है MM मालदीव, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इसका आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। आंसर को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, MK गांधी। ठीक है ना। चंपारण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो कौन थे? वो MK गांधी थे। ठीक है, अगर अब इस बात कर ले तो चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये पूर्वी चंपारण के, ठीक ना, पूर्वी चंपारण, ठीक है, चंपारण, ठीक ना, के मोतिहारी में हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अच्छा, इनको महात्मा गांधी को इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया कौन था? तो वही चंपारण के एक थे, राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर पढ़ता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1890। फिर पढ़ता हूँ, ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी है 1884, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी है 1890। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1885 में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। तो अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया कौन था, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था उनका? उनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया था? उसकी स्थापना 1885 में किया था। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो वो कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो वो कब हुआ था? तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1885। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपको आंसर हो तो पता तो अपना आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा इसका तो बी। ठीक है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, झारखंड से संबंधित है। ठीक है,
बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा क्या है, वो झारखंड की एक आदिवासी का मतलब आदिवासी समूह का नाम है, ठीक है। मुंडा, मुंडा कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड में, ठीक है। दोस्तों एक और क्वेश्चन है, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि बिरसा मुंडा को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम है उलुगलान, ठीक है। बिरसा मुंडा को एक उपाधि मिली थी, उसका नाम क्या था, यानी उलुगलान, ठीक है, की उपाधि, ठीक है। उलुगलान की उपाधि मिली किसको, तो बिरसा मुंडा को, यानी बिरसा मुंडा को क्या कहा, उलुगलान भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने इसको इसलिए बता दिया ताकि ये क्वेश्चन 2020 शायद यूपीएससी ने पूछ रखा था प्रीलिम से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की है। तो क्या क्वेश्चन है, गीतांजलि की रचना किसने की है। ऑप्शन ए है आर.एस. टैगोर, ऑप्शन बी एम.के. गांधी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर बिना किसी देरी के कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। गीतांजलि की रचना किसने की है, तो बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ। गीतांजलि कौन लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है साहित्य के लिए, वो किसके लिए मिला था, वो गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब, 1913 में, ठीक है। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए, कौन सी बुक थी, कौन सी किताब थी, तो वो थी गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के उनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। तो ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, बी लाहौर, सी दिल्ली, डी अजमेर। तो आपको इसका आंसर अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो दीजिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन सी दिल्ली, है ना। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए अकबर हो जाएगा, ठीक है। दीन इलाही कौन शुरुआत किया था, तो अकबर ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कब हुआ था दीन इलाही की शुरुआत, तो 1580 के दशक में हुआ था, ठीक है, ठीक है। कौन किया था, अकबर ने। तो आई होप आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1532, ऑप्शन डी 1626। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर बिना किसी देरी के कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अपना आंसर अगर पता हो तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। 1526 में क्या लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत है कहाँ पे है, पानीपत तो हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में पानीपत है। और पानीपत जो एरिया है ना, वो वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था पानीपत में। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो जो प्रथम मुग़ल बादशाह था कौन था, बाबर और अंतिम, ठीक है, अंतिम जो सुल्तान था कौन, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम, ठीक है, लोदी,
ठीक है। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा किसने लिखी है? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अबुल फजल, ऑप्शन डी नूरजहां। तो आपको आंसर पता हो तो अपना आंसर बताने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा बताइए। हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो वो लिखे थे कौन? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। हुमायूंनामा कौन लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने, इनकी बहन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु। तो आपको बताना है कि महावीर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? अपना अगर आपको आंसर इसका पता हो पहले से तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडग्राम, ठीक है, ठीक है ना। महावीर जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम हुआ था, ठीक है। तो इसमें देखिए वैशाली भी दिया, कुंडग्राम भी दिया, लेकिन इसमें आंसर करेक्ट क्या होगा? कुंडग्राम, क्योंकि कुंडग्राम इस प्लेस का नाम दे दिया है जहाँ पर उनका प्रॉपर जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसलिए कुंडग्राम इज़ द राइट आंसर। अगर बात कर ले कि महावीर जी का जन्म हुआ कब था, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 540 BC में, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद प्रथम है? कौन सा प्रथम वेद है? ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है ऋग्वेद। अगर इसका आंसर आपको पता है, अच्छे से पता है, तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्रथम है, ठीक है। सबसे प्राचीन और प्रथम कौन है? ऋग्वेद है ना। एक प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के जो वाचकर्ता होते हैं, ठीक है, जो वाचक होते हैं उसे उन्हें क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है होत्री। क्या बोलते हैं? होत्री, ठीक है। तो आई होप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन सभी वेद में से सबका अपना अलग अलग काम होता है। सामवेद संगीत से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद जो होता है वशीकरण होता है, जो होता है जादू टोना होता है ना, वशीकरण, वो अथर्ववेद से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है वो कर्मकांड, ठीक है, इससे संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, मिज़ोरम की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए है गंगटोक, ऑप्शन बी आइजोल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी इम्फाल। तो अगर आपको आंसर पता हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आइजोल, ठीक है। मिज़ोरम की राजधानी कौन है? तो आइजोल है। गंगटोक किसकी राजधानी है? तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, ठीक है, ये सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? तो गुवाहाटी किसी की राजधानी नहीं है, ये असम राज्य में गुवाहाटी एक सिटी है, शहर है। इम्फाल किसी की राजधानी है, तो किसकी राजधानी है? तो ये मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है ना, मणिपुर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी वाराणसी। तो आई होप आप सब लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ, ठीक है। यूपी की राजधानी कौन है? तो लखनऊ है, ठीक है। आगरा क्या है? तो आगरा यूपी का एक शहर है, ठीक है, जहाँ पे ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी है पटना, तो पटना भी क्या है? बिहार की राजधानी है, ठीक है, ये भी तो विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी है वाराणसी। वाराणसी क्या है? ये भी यूपी का, उत्तर प्रदेश का ही एक ये सांस्कृतिक और प्राचीन सिटी है वाराणसी, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? पटना किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है घाघरा। तो आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा, ठीक है।
ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कि पटना किस नदी के तट पर है, तो गंगा के तट पर है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ताजमहल किस शहर में स्थित है? ताजमहल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है, आगरा में है ताजमहल। कहाँ पे है ताजमहल? तो आगरा में है ना। ताजमहल बना कब था? तो 1632 में, ठीक है। कब बना था? 1632 में। बनवाया किसने था? तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। कौन बनाया था? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। और जो आगरा का ताजमहल है वो किस नदी के किनारे है? तो वो यमुना के किनारे। किसके किनारे है? यमुना के किनारे है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हमारा। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? अब गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो कौन सा होता है? जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है मनोज तिवारी, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी नड्डा, ऑप्शन डी राजनाथ। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री? तो अरविंद केजरीवाल हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के जैवमंडल में डैश सम्मिलित होता है? पृथ्वी के जैवमंडल में डैश सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी ए बी सी सभी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही धैर्य के साथ इसको पढ़िएगा और समझिएगा, फिर अपना आंसर पे आइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी ये तीनों ज़रूरी हैं, ठीक है। किसके लिए? यानी जैवमंडल में जहाँ पे जीवों का वास होता है वहाँ पे इन तीनों का होना ज़रूरी है, वायुमंडल का, जलमंडल का और स्थलमंडल का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वायु, जल और स्थल तीनों ही सही है, यानी ऑप्शन डी ए बी सी तीनों, ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अपना हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं? कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है अक्षांश, ऑप्शन बी है देशांतर, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स। अगर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आई होप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो हम किसी भी स्थान को पृथ्वी पर किसके द्वारा दर्शा सकते हैं? तो अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम दर्शा सकते हैं, यानी हम दोनों के द्वारा इसको दर्शा सकते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, सब कोई कर जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। रांची किसकी राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है। भागलपुर क्या है? तो बिहार का पूर्वी दक्षिणी एक ज़िला है जो काफ़ी जो बाकी ज़िलों से लगभग डेवलप है, ठीक है। और डी गया भी क्या है? एक दक्षिणी बिहार का साउथ, ठीक ना, दक्षिण बिहारी क्या है? एक ज़िला है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो हमारा ऑप्शन है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है फागू चौहान, ऑप्शन सी है रामनाथ, ऑप्शन डी आनंदीबेन पटेल। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आंसर पता हो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फागू चौहान। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ठीक है।
क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि बी आर अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं, तो बनाते हैं 14 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 14 अप्रैल को, ठीक है। कहाँ पर हुआ था जन्म उनका? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश, ये हुआ था महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में। तो मित्रों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कोसी नदी किस राज्य में है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी एमपी, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो आपको बताना है कि कोसी नदी किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप खुद सोचिए, गौर विचार करिए कि क्या होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा आंसर। बिहार में है कोसी नदी। आप जानते होंगे कि बिहार में जो कोसी नदी है उसको बिहार का शोक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? तो बिहार का शोक किसे बोलते हैं? कोसी नदी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोसी नदी, ठीक है, जब भी इसमें जब पानी भर आता है, जब भी बरसात का मौसम होता है, जब भी इसमें जब पानी चलने लगता है नदी में, तो ये नदी किसी भी तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। ये नदी अपना रुख हमेशा बदलती रहती है, यानी ये हमेशा एक तरह से बाढ़ और तमाम मुश्किलें लाती है, ठीक है, आम जनजीवन के सामने, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी ये नेपाल से निकलती है, ठीक है। ये एक तरह से गंगा नदी का बाएं ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, यानी बाएं सहायक नदी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी कौन है? नेपाल की राजधानी कौन है? ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी है पोखरा, ऑप्शन सी है मिथिला, ऑप्शन डी है जनकपुरी। तो आपको पता होगा तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काठमांडू क्या नेपाल की राजधानी है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है होलरिथ, ऑप्शन सी है न्यूमैन, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, डी, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे भारत रुपया से संबंधित है, ठीक ना, तो बांग्लादेश किससे संबंधित होगा? तो ऑप्शन ए है फ्रैंक, ऑप्शन बी है टका, ऑप्शन सी है लीरा, ऑप्शन डी है डॉलर। तो कुछ दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, टका, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे समझिए कि भारत का जो करेंसी है वो रुपया है, तो बांग्लादेश का करेंसी क्या हो जाएगा? तो टका हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंक कहाँ की करेंसी है? तो ये फ्रांस की करेंसी है, ठीक है। लीरा कहाँ की है? तो ये करेंसी है टर्की की, ठीक है, टर्किश करेंसी है लीरा। डॉलर कहाँ की है? तो डॉलर एक से अधिक देशों में चलती है, ठीक है, लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो वहाँ की है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है मायोपिया आँख, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है फेफड़े, ऑप्शन डी है लीवर। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्तिष्क, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा? ऑप्शन बी मस्तिष्क। यानी जिस प्रकार से मायोपिया आँख में होता है उसी प्रकार से मेनिंजाइटिस जो रोग है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे मस्तिष्क, ब्रेन में होता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन पृथ्वी का भाग है, ठीक है, कौन पृथ्वी का भाग है। तो बताना है आपको इसमें से क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थलमंडल, ऑप्शन डी ए बी सी सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, अगर पता हो तब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ए बी सी तीनों, ठीक ना, यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी क्या है? पृथ्वी का भाग हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर क्या है? ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है ना। तो आई होप आप समझ के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? फिर पढ़ता हूँ, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है? ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है कौन? CFC, कार्बन। ठीक है ना। तो आई होप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप समझ गए होंगे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो आपको इसका अगर आंसर पता हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें बिना किसी देरी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ठीक है, जकार्ता किसकी राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है ना। फिलहाल जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी न होकर अब एक इसकी नई राजधानी बन रही है बोर्नियो द्वीप पर। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया क्या है, ये कई हज़ार द्वीपों से मिलकर देश का एक निर्माण होता है यहाँ पे। ठीक है, लगभग 5,000 यहाँ पे द्वीप हैं। ठीक है, इसको हम द्वीपीय देश भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जकार्ता जिसकी एक राजधानी है। ठीक है, जकार्ता किस द्वीप पर है? तो वो जावा द्वीप पर स्थित है इसकी राजधानी जकार्ता। ठीक है, तो अब इसकी नई राजधानी बन रही है, इसका नाम है नुसंतारा। ठीक है, इसकी नई राजधानी का नाम क्या है? तो उसका नाम है नुसंतारा। क्या नाम है? नुसंतारा। क्या नाम है? नुसंतारा। ठीक है, तो ये किस द्वीप पर बन रहा है? तो ये बन रहा है इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर। किस पे बन रहा है? बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप पर बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो इसका हो जाएगा आंसर अरब सागर। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन समुद्र स्थित है? ये सपोज करिए ये हमारा भारत हो गया, पृथ्वी भारत। ठीक है, इधर पश्चिम में अरब सागर है। कौन है? अरब सागर। और पूरब में कौन सागर है? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है? नीचे पड़ता है हिंद महासागर। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मैप के थ्रू। ठीक है, तो पश्चिम में कौन पड़ता है? अरब सागर। पूरब में कौन पड़ता है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे कौन पड़ता है? हिंद महासागर। तो आई होप आप समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी VK सिंह, ऑप्शन डी रविशंकर। तो आपको अगर आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे बिना किसी देरी के। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा राजनाथ सिंह। क्या है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अमित शाह क्या है? तो अमित शाह क्या है? ये देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, RTI एक्ट 2009 RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2012। तो इसका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं अगर पता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2010। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कानून है
वो लागू कब से हुआ? 2010 से लागू हुआ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? हमारा ऑप्शन है कांग्रेस, बी जनसंघ, ऑप्शन सी है बीएसपी, ऑप्शन डी है एसपी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंघ के थे। ठीक है, एक जनसंघ पार्टी थी, उसी से ये एसोसिएट थे। कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है एमके गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे बिना किसी देरी के बताएं। विंग्स ऑफ फायर कौन लिखा है, यानी अग्नि की उड़ान कौन लिखा है इसमें से? तो वो लिखे हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कौन लिखा है वो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है अग्नि की उड़ान। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 356, ऑप्शन सी है 350, ऑप्शन डी है 348। अगर आपको आंसर इसका पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बी किससे संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन ठीक है, किससे होता है? तो 356, आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी है एल.के. अडवाणी। तो आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद। कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। ये हमारे देश के कौन है? तो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, और अभी क्या है? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक ना, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। यह है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, ऑप्शन डी है एमीटर। तो अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। इसका आंसर क्या होगा? भूकंप का मापन होता है किस पे होता है? तो होता है सिस्मोग्राफ पे। किस पे होता है? सिस्मोग्राफ पे होता है। ठीक है, भूकंप का मापन किस पे करते हैं? एक ग्राफ होता है, उसका नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। अगर बात करें कि भूकंप की जो तीव्रता किस पे मापते हैं, तो एक स्केल होता है, उसका नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। क्या है? रिक्टर स्केल पर मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ठीक है, लेकिन अगर हम भूकंप का मापन करना है किस ग्राफ पे कि किस लेवल का भूकंप है, ठीक है, तो वो हम मापते हैं सिस्मोग्राफ पे। ठीक है, तो आई होप हमने जितने भी एमसीक्यूज़ कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं और ये पूछे गए हैं, ये हूबहू मैंने पेपर 2020 का कराया है। ठीक है, तो आपको अगर आपने इसको किया होगा तो ज़रूर आपको इसका लेवल पता लग गया होगा कि ज़्यादा टफ है कि आसान है। ठीक है, अगर देखिए आसान उसी के लिए होता है जो पढ़ाई करता है। अगर आपने पढ़ाई किया होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत जीके नॉलेज अपने पास एक्वायर किए होंगे तो आपके लिए ये आसान रहा होगा सेशन। तो आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिला होगा। तो हम चलते हैं, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में या फिर इसी सीरीज़ के अगले वीडियो में मिलेंगे 2019 को लेकर, जीके को लेकर। तो तब तक के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।